हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैरियर प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है जिसकी मैं आपको डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ, जिसमें से एग्जामिनेशन पैटर्न मुख्य है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और भी जो डिटेल्स है, कितनी वैकेंसीज़ है और कितनी फीस लगने वाली है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, और मेन चीज़ ये बता दें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट और एक इंटरव्यू होगा, इसमें कई सारे पेपर्स नहीं है, तो इसी के बेसिस में यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे इसका जो नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कौन कौन भर सकता है ये भी मैं बताऊँगा। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। देखिए, जो यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट निकला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज हैं, कई सारी पोस्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर एक तरीके से कहा जाए तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजनशिप भर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज है। इसके अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को कुछ यहाँ पे मिल रही है। सिर्फ इंडिया वाले वैलिड है। यहाँ पे टोटल 100 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। लीगल स्पेशलिस्ट की 25 वैकेंसीज है, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट की 24 है, कंपनी सेक्रेटेरिएट की यहाँ पे 3 है, एक्चुअरीज की यहाँ पे 3 है, डॉक्टर्स की 20 है, और इंजीनियर जैसे कि सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ईसीई या फिर कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन साइंस के भी 22 लोग यहाँ पे, मतलब 22 वैकेंसीज हैं। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के यहाँ पे 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज यहाँ पे बात करते हैं, तो जो डॉक्टर्स की 20 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, उससे आपको एससी में 2 है, ओबीसी में 3 है। यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 20 यहाँ पे है, और 80 जो यहाँ पे वैकेंसीज अदर है, वो कैसे बटी हुई कैटेगरी के माध्यम से ये लोग आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले उनको 4% की छूट मिलेगी पीडब्ल्यूडी 2016 एक्ट के तहत। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है। ठीक है, देखिए एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल, भूटान होना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग इसको फॉर्म भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन बात करें तो 21 साल यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है, मैक्सिमम भी आपको बताते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 31/3/2023 तक आपकी जो है मतलब जो एज है वो हो जानी चाहिए। मतलब 2023 के 30वें महीने तक आपकी जो है एज 21 साल हो जानी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब देखिए क्वालिफिकेशन हर पोस्ट की अलग अलग है। जैसे अगर पोस्ट बात करें, लीगल स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन लॉ में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लीगल स्पेशलिस्ट पोस्ट का फॉर्म भरते हो, 60% मार्क्स होना चाहिए। 55% मीन्स 5% की छूट SC/ST वालों को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलेगा। दूसरी पोस्ट यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो उसी में ही आपके जो लीगल स्पेशलिस्ट था, इसमें अगर आपके पास मास्टर से ला से तब भी आप भर सकते हो। 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आप है तो और अच्छी बात है। ठीक है, और रजिस्टर होना चाहिए, कैंडिडेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस स्पेशलिस्ट की बात करें तो CA आपके पास होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री आपके पास होना चाहिए, या फिर BCom विद 60% मार्क्स होना चाहिए। 5% SC/ST वालों को छूट मिल जाती है, या फिर MCom आपने कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ कैंडिडेट शुड हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, मींस फाइनल ईयर आपके पास होना चाहिए। अपीयरिंग में अगर आप हैं तो नहीं भर सकते हैं। एक्चुअली की बात करें, बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स से एक्चुअल साइंस में अगर आप भरते हैं 60% मार्क्स साथ भर सकते हैं। SC/ST वालों को भैया हर पोस्ट में 5% की छूट है। ठीक है, मास्टर डिग्री अगर आपके पास है स्टैटिक मैथमेटिक्स या एक्चुअल साइंस में, तब भी आप भर सकते हो। डॉक्टर में अगर आप भरोगे MBBS, BMS, BHMS आपकी 60% साथ होना चाहिए, तब आप इसमें भर सकते हो। ठीक है, चलिए रजिस्टर होना चाहिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मतलब तहत जो है आप रजिस्टर होने चाहिए जो आपकी डिग्री है। ठीक है, इंजीनियर जो पोस्ट है इंजीनियरिंग के लिए, उसमें जो सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल वाले हैं, या फिर अदर जो कई ब्रांचेस थी यहाँ पे, तो बीटेक होना चाहिए आपका, या फिर BE आपका इंजीनियरिंग बैचलर होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जिसमें कि सिविल, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो 60% के साथ इसमें भी आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अब फिर बात कर लेते हैं। यहाँ पे या MTech है आपके पास, तब भी आप भर सकते हो। ठीक है, या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, तब भी आप भर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो बैचलर और UG PG दोनों है, तब भी आप भर सकते हो। एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के लिए आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एग्रीकल्चर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलेगा। अब देखिए जो क्वालिफिकेशन में एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करके लिखी हुई है, कैंडिडेट शुड हैव पास होने चाहिए। मतलब 31/3/2023 तक इनकी क्वालिफिकेशंस मींस की रिजल्ट्स आपके आ गए हों ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट PG ग्रेजुएशन के। अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर दोज रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड आफ्टर द 31, मतलब 2023 में जो तीसरा महीना मार्च के बाद अगर आपके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, मार्च के बाद या हुए हैं कह सकते हैं ऐसा, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो भैया अपीयरिंग वालों के लिए सख्त यहाँ पे मना है। कंप्यूटर में एक तरीके से कहा जाए, कंप्यूटर नॉलेज होना भी जरूरी है, ऐसा भी यहाँ पे कहा जा रहा है। कोई डिग्री नहीं मांग रहा, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है। एज मैंने बताया था 21 मिनिमम है, और जो 31/3/2023 तक आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ छूट यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाती है, जैसे कि SC/ST वालों को 5 साल, अदर बैकवर्ड वालों को 3 साल, लेकिन लगता है सर्टिफिकेट है ना, PWD वालों को 10 साल की यहाँ पे छूट मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स सर्विसमैन को 5 साल की, डिफेंस वालों को भी 3 साल की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये कुछ हो गए रिजर्वेशन की बात। एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पे डिटेल मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर कैटेगरीज को भी यहाँ पे डिवाइड कर लिया गया है ना। देखिए कुछ हियरिंग जो इम्पेयर्ड वाले हैं, क्या वो भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हैं, जैसे कि DEEF 70 dB होना चाहिए, है ना। फिर हार्ड ऑफ हियरिंग 60 से 70 dB होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है
हैं डिसेबल वाले हैं वो भी भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें दी है, इसकी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वहाँ पे सब कुछ आपको दिया जाए, काफ़ी ब्रीफ में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एलिजिबल है आप लोग, ऐसा हम कहेंगे, है ना। चलिएगा आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। अगर हम तो एप्लीकेशन फीस में क्या है कि जो ऑल एप्लीकेंट्स हैं अदर देन SC ST PWD परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी, उनको 1000 रुपये देना पड़ेगा। मीन्स जो एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं देना है, SC ST PWD वालों को नहीं देना है। देना किसको भैया? ऑल एप्लीकेंट्स अदर दैन, मतलब कि जनरल और OBC वालों को देना है, ठीक है। बात आती है SC ST पर्सन विद मतलब डिसेबिलिटी वाले या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको 250 रुपये देना पड़ेगा, प्लस GST आपको देना पड़ जाएगा, वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा फाइनल जब आप फॉर्म भरोगे तो, ठीक है। अब देखिए डेट्स की एक्चुअल बात कर लेते हैं। जो मेन मुद्दा है 24 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब आपकी परसुइंग में है फॉर्म। साथ ही साथ लास्ट डेट की बात करें तो 14 सितंबर तक भरे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो 20 दिन का समय आपको मिला है। और डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स की बात करें 7 दिन पहले आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी ड्यूरिंग सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर मंथ 2023 में, अक्टूबर में सेकंड वीक में आपकी परीक्षाएं होंगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। चलिएगा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कई वीडियोज़ हैं जो आपको कई लोग बताते रहते हैं यहाँ पे कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे भैया ऑनलाइन एग्जामिनेशन और एक इंटरव्यू होने वाला है। जो फॉर डॉक्टर्स की बात करें तो सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू ओनली एंड देयर विल बी नो रिटन टेस्ट। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरव्यूज होंगे, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। द कैंडिडेट्स अदर देन डॉक्टर्स के अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन उनको देना पड़ेगा। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और मैथ्स, और आपके देखिए एक तरीके से शुरू से करते हैं। रीजनिंग की बात करें 25 सवाल 25 मार्क्स के आएंगे, 2 घंटा समय मीन्स 120 मिनट आपको मिलने वाला। इंग्लिश में 25 सवाल रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी के कुछ सवाल रहेंगे, 25 सवाल टोटल। जनरल अवेयरनेस में आपके रहेंगे 25 सवाल आपके रहेंगे, ठीक है। ज़्यादातर फाइनेंशियल फैक्टर्स है, स्पेशल रेफरेंस है, या फिर एन एडिशनल टेस्ट टू एक्सेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। जिस मतलब फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, उसकी पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जो है आपके सवाल पूछे जाएंगे नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट करने के लिए। इंश्योरेंस का जॉब है तो इसमें 50 क्वेश्चन आपके उसके रहेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स का हो जाएगा। और जो एडिशनल सवाल आपका प्रोफेशनल नॉलेज का है, इसमें एक सवाल 2 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। टोटल आपको समय मिलेगा 120 मिनट में 200 सवाल आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिएगा अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल होगा। अल्टरनेटिव चॉइसेस आउट ऑफ विच वन वर्ज इज करेक्ट, एक करेक्ट होगा जिसमें से द कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड मस्ट क्लिक द अल्टरनेटिव विच इज फील्स द करेक्ट। देयर विल बी पेनाल्टी द रॉन्ग आंसर मार्क्ड विद द कैंडिडेट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट टेस्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल। देखिए पेनाल्टी है यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। देखिए हाउएवर देयर शैल बी नॉट बी एनी पेनाल्टी फॉर द अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कितना होगा 1/4, ठीक है। 1/4 1/4 यहाँ पे माइनस मार्किंग आपकी होने वाली है। अगर आप सवाल नहीं लगाते हो तो आपकी कोई नंबर यहाँ पे नहीं घटेगा, ठीक है। समझ के आप लोग। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप यहाँ पे मैंने आपको फीस वगैरह तो बता ही दिया है, डिसेबल वाले यहाँ पे भर सकते हैं ये भी बता दिया है ना। कॉल लेटर आपका कब आएगा, हफ्ता पहले कॉल लेटर आएगा। और यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग द एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे पहले बता रहे 4 घंटे आपको पहले आने, है ना। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है। तो द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटे का है और स्टूडेंट्स को मन वेन्यू फॉर द अबाउट 4 आवर्स इंक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वेरियस कई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसके लिए 4 घंटे पहले आपको सेंटर पहुँच जाना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। चलिएगा अब आगे चलते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो आइडेंटिटी वाली जो भी है वो आपको लेके जा सकते हैं, है ना। या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लेके जा सकते हैं। इंटरव्यू कब होगा? जब कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेंगे कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशंस विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू अप टू 3 टाइम्स तो वैकेंसीज। जैसे कि 100 वैकेंसी है तो इसका 3 टाइम्स बुलाया जाएगा, 300 लोगों को जो है यहाँ पे कट ऑफ बना के बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जिसमें से आपके जो MBBS वाले हैं, जो डॉक्टर वाली फॉर्म्स हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होने वाले हैं, कोई एग्जामिनेशन आपके नहीं होने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ मिल गई होगी। और यहाँ पे कुछ अब बच तो रहा नहीं है। प्रोबेशन है, गारंटी बॉन्ड है, और नीचे चलेंगे तो सर्विस कंडीशन है। हाँ सैलरी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सैलरी कितना है तो ग्रॉस पे विल भी यहाँ पे 88,000 पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे देखने को मिली है ना। जिसमें से कुछ आपको और भी अदर चीज़ें मिलने वाली, जैसे देखिए बेसिक पे स्केल जो यहाँ पे 50,925 से आपकी स्टार्ट होगी और 85,925 तक जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेड पे लिखा है 2500-2700 पे आपको चेंज होगा। अदर एमिनिटीज पे अलाउंसेस कुछ मिलेंगे, जैसे कि ग्रेट्यूटी और यहाँ पे LTS है, मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप पर्सनल अकाउंटेंट इंश्योरेंस है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव पे PLI जिसको कहते हैं, नेशनल स्कीम में NPS भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसमें से आपको 10% खुद लगाना पड़ता है पेंशन जाके। फाइनली आपको जब रिटायर होते हो तो 40% एक साथ मिलती है, 60% को भैया बड़ा झाम है उसमें, लेकिन NPS भी यहाँ पे है, ठीक है। तो कुल मिला के 88,000 सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। ओवरऑल आपको मिला के पर मंथ काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से
हाँ ठीक है। अब डिटेल यहाँ पे कंफर्म हो गई है, जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दिया है। और नोटिफिकेशन जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, जो भी डिसेबल वाले हैं वो यहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो ना। और कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ जो है आप लोग यूट्यूब पे कई वीडियोज़ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। फिर भी कोई अगर परेशानी या समस्या है तो आप लोग जो है कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि क्या समस्या आपको आ रही है, ठीक है। आई होप यहाँ पे सब कुछ आप समझ गए होंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत तो कमेंट करिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।